प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, सनातन काल से जो आदिक है, पहला है, आखिरी है, अल्फा है, ओमेगा है, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, केवल वो एक है और उससे कुछ भी छुपा नहीं है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, अज के सुंदर दिन लिए, सुंदर समय लिए, सुंदर सुबह लिए पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियों से बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिता जी, और तुसी अपने कदमों च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उसलिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी के पवित्र नाम च मंग लैंदे, आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड। हर कोई जानता है कि परमेश्वर मनुष्य के हृदय में रहता है, लेकिन लोगों ने अपने हृदय को संसार रूपी तालाब जड़ा हुआ है, जिसमें केवल धन संपत्ति की चाबी लगती है। हालेलुया। और भेदभाव, रूढ़िवादी जात पात, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी की चादरें उस पर डाल दी हैं, ताकि उसमें से परमेश्वर बाहर आकर हमारी बुराई न देख सके। हालेलुया। क्या ये बात गलत है? बिल्कुल नहीं, 100% ये बात सही है। हालेलुया। जब भी मनुष्य मुंह खोलता है, अगर वो परमेश्वर की ओर मुंह खोले तो वो कहता है तू मुंह खोल, मैं भर दूंगा। लेकिन जब मुंह खोलता है तो ऐसे हाथ रख के खोलता है। क्यों? उसको मालूम है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया था, लेकिन ये गंदगी से भर चुका है और ये इसलिए मुंह ढांपता है ताकि इसकी बदबू बाहर ना चली जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर घर में कैद नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन हम खास बात बताते हैं कि उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो भी बात हुई है वो आप जानते हैं, लेकिन उसमें भी एक खास बात परमेश्वर का प्रिय पुत्र आपको समझाता है। उस बात को ध्यान से सुनिए, जिसके लिए आप समझिए कि ये एक चेतावनी है। हालेलुया। क्योंकि आजकल संसार में कोई किसी के घर में पाहुन हो जाता है, यानी कि किसी के घर में जाकर अतिथि बन जाता है, तो लोग कोशिश करते हैं कि ये जितनी जल्दी हो सके उसके घर से निकल जाए। क्यों? क्योंकि ये जो मोबाइल की बीमारी लगी है, ये उसको मालूम ना हो जाए जो घर में अतिथि आया है, और जब तक अतिथि जाएगा नहीं हम इस बीमारी से खेलेंगे नहीं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो मनुष्यों की हर बात को जानता है। कुछ भी ऐसी बात ढपी लुकी नहीं है जो वो
जानता ना हो। हालेलुया। क्योंकि वो शारीरिक और आत्मिक दोनों तरह से इनको निपट सकता है, लेकिन मनुष्य आज के युग में आत्मिक और शारीरिक दोनों तरह से अंधा हो चुका है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी लाठी पकड़ो और उसके साथ साथ चलो, क्योंकि आप जानते हैं भजन संहिता 23 में लिखा है कि उसके सोंटे और उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्यों लिखा है? वो लाठी मारता नहीं है, वो आपको सहारे के लिए देता है, दूसरी लाठी रास्ता देखने के लिए देता है। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य केवल बाहर वाली वस्तु को ही ज्यादातर अहमियत देता है, भीतर वाली वस्तु को वो चाहता ही नहीं है कि वो खुल जाए या पता चल जाए या दिखाई दे जाए। इसलिए प्रभु कहता है, मनुष्य जो हड्डी और मांस से ही बने हैं उनका भय मत खाना। यानी कि अगर ये जितनी मर्जी बुराई कर लें, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां तक भी सोच लीजिए, यीशु मसीह कहता है कि आप इन पर भरोसा भी मत कीजिए, क्योंकि इनका भी प्राण निकलेगा, ये भी मर जाएंगे, वो भी आम मनुष्यों की तरह। सुनिए, कहता है किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा अगर आप इनके साथ रहेंगे, लेकिन अगर आप डरेंगे तो आप मूर्खता करेंगे। क्यों? आपके साथ कौन है? सृष्टि का सृजनहार। सुनिए, ये लोग जिसे आप मसीह लोग कहते हैं, इनमें भी परख कर लीजिए। वचन कहता है कि हर आत्मा को परखो। हालेलुया। परखो, और परमेश्वर कहता है कि उसको चखो। आत्मा को और परमेश्वर को, दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है। परमेश्वर कहता है कि उसको चख कर देखो वो कैसा है, और मनुष्य के लिए कहता है कि इसकी आत्मा को परख कर देखिए कैसा है, क्या ये शारीरिक है या आत्मिक है। सुनिए, ये सब लोग बेशक मनुष्य हैं, मगर हम बता देते हैं कि मसीह लोग परमेश्वर ने संभाल के रखे होते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके लिए वचनों को पढ़कर कर्म करते हैं, यानी कि उसके मार्गों पर दौड़ते हैं। वो इनमें वास करता है। यीशु ने कहा था, कोई भी ऐसी बात छिपी नहीं जिसे प्रभु परमेश्वर ना जानता हो। वो सारी राज की बातों का भेद अपने लोगों पर प्रकट भी कर देता है। हालेलुया। अगर आप सारे प्राण, सारे मन और पूरी आत्मा से बढ़कर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो ध्यान रखो, तुम हमेशा जीवित रहोगे। हालेलुया। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो उसने हर राजा को भी कहा था कि अगर तू चाहता है कि तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी चलता रहे, तो तेरे लोग परमेश्वर के हुक्मों को मानते रहें, उसके वचनों को मानते रहें, उसकी विधियों को पूरा करते रहें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें, उसके हुक्मों को पूरा करें। सुनिए, तो ध्यान रखो, तुम अगर नहीं मानोगे तो जीवित नहीं रहोगे। हालेलुया। तुम में प्रभु परमेश्वर का आत्मा जीवित है, इस बात का ध्यान रखना। बुरा काम करते हो तो सजा मिलेगी, अच्छा काम करते हो तो इनाम मिलेगा। करना या ना करना तुम्हारी मर्जी है, इसमें परमेश्वर कभी दखलंदाजी नहीं करता। हालेलुया। हमारी सुरक्षा करता है, क्योंकि वचन के अनुरूप
पवित्र आत्मा अपनी मर्जी कभी नहीं करते, परंतु यीशु के वचन में या उसके वचन के मुताबिक ही वो हर बात यीशु मसीह की बातों में से लेकर ही हमारे जीवन में सारे कार्य करते हैं। हालेलुया। परंतु याद करना, क्योंकि वो हर बात का निर्णय परमेश्वर पर छोड़ता है। पवित्र आत्मा जी निर्णय नहीं करते कभी, वो केवल आपकी सुरक्षा करते हैं और परमेश्वर की ओर से आपको संदेश देते हैं, आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, अनुग्रह करते हैं, प्रभु का प्रेम आप पर निछावर कर देते हैं। यदि हम उसे शोकित करते हैं, अर्थात जानबूझकर ऐसे कार्य करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, तब पवित्र आत्मा जी हमारी बात को क्या करते हैं? जानबूझकर छोड़ देते। यह कब सुधरेगा ये वो सोचते रहते हैं। इसका मतवालापन कब दूर होगा और हमारे भीतर आना जाना कब होगा? केवल एक वचन पढ़ाएंगे, मत्ती की इंजील 10वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में पढ़िए। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ भी ढका नहीं कि जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है कि जो जाना ना जाएगा। मनुष्य के अंदर कोई भेद भरी बात नहीं हो सकती। सुनिए, वचन में प्रभु हमारा गुरु, हमारा मुक्तिदाता, हमारा शांतिदाता, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु, हमारा मार्गदर्शक, हमारा जीवन दाता कौन है? केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। वो चाहता है मनुष्य अपने आप में ही और अपने लिए ही पहल करता है, करता रहे, कोई बात नहीं, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और खुद के लिए ज्यादा ना सोचे तो अच्छी बात है। हालेलुया। परंतु उनके लिए अधिक सोचे या करे या उनकी सेवा करे या पहुनाई करे जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं। वो चाहे विश्वासी हो, चाहे नबी हो, संत हो, भविष्यवक्ता हो, कुछ भी हो, परमेश्वर के रूप में वो आपके पास आते हैं। अगर आप उनकी पहुनाई नहीं करते तब भी आप पवित्र आत्मा जी को शोकित करते हैं। हालेलुया। और बेशक वो विश्वासी क्यों ना हो, उनका मान, उनकी इज्जत आपके हाथ में है। सुनिए, उनको आप अभक्त समझकर छोड़ नहीं देना कि ये तो मसीह को मानता है, आया है, ठीक है, दो चार बातें की, अच्छा भाई ठीक है, मुझे जाना है, काम है। कभी मत इस बात को ध्यान दे, कभी भी ऐसी गलती मत करना। क्यों? वचन कहता है ये पहुनाई वाली आत्माएं कहीं भी आपको मिल सकती है, जो आपके घर में अतिथि बनकर आते। हालेलुया। सुनिए, केवल उनकी सेवा धन संपत्ति, कपड़े पैसे से या खाना पीना भोजन से करने से ही उनको शांति नहीं मिलती, या आपका बड़प्पन नहीं बन जाता। आप कहते हैं हमने पास्टर जी आए थे, उनको चिकन बनाकर खिलाया, वो बहुत प्रसन्न हुए और आशीष दे गए। हमारे घर में फलाने नबी संत जो भविष्यवक्ता हैं, चंगाई करते हैं, वो आए थे, हमने बकरे का गोश्त बनाकर उनको खिलाया, उन्होंने हम पर अनुग्रह कर दिया। अरे ये मनुष्य बेशक हैं, इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। अगर सच में ऐसा आत्मा होता तो वो आपके बकरे मुर्गे कभी नहीं खाते, क्योंकि जो बकरे मुर्गे खाकर चले जाते हैं वो संसारिक लोग होते हैं, वो आत्मिक लोग नहीं होते।
इसलिए मार्था की तरह उनकी सेवा करने के लिए समय बर्बाद मत करना। मरियम की तरह बैठकर उनके घुटनों में वचन सुनना। वो कहता है जरूरी अगर आप उनके पास चले गए हैं या वो आपके पास आए हैं तो आप उनको उतना ही मान दीजिए जितना आप यीशु मसीह को देते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि अगर आप उनको भविष्यवक्ता, पास्टर या परमेश्वर का दास, परमेश्वर का संत जानकर एक कटोरा ठंडा पानी ही पिला दें तो आपका अजर कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। वो क्योंकि परमेश्वर हमारी हर बात को जानता है, सुनता है और इस बात का न्याय भी वो ही करता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है अगर आप उसको जो समझेंगे, ये आपके मन की हृदय की गहराई की बात है, आप वैसा ही फल पाएंगे। अगर आप उसको भविष्यवक्ता जानकर कि आइए संत जी आज खाना नहीं है, आज आपको पानी पिलाते, वो कहेगा कोई बात नहीं, अगर पानी मुझको पिलाया है तो समझ लो आपने यीशु मसीह को पानी पिलाया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि जिसने मेरे दास का आदर किया है, मेरे सेवक का आदर किया है, या विश्वासी ही जानकर उसको मेरी जगह पर ठहराया है तो उसने मुझे उसकी जगह पर सेवा की। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले इस बात की जानकारी चाहते थे कि वो क्या करें। तब यीशु ने उनको ये कहा था कि जब तुम किसी के घर में जाओ तो वहीं ठहरे रहना, जो वो खाने को दे खाना, जो पीने को दे पीना, जो पहनने को दे पहन लेना। यानी कि जैसी वो तुम्हारी सेवा करें उसमें कभी उंगली मत उठाना। भाई आज हम दाल नहीं खाएंगे, कड़ी खाएंगे, कड़ी नहीं खाएंगे, चिकन करी खाएंगे, ऐसी बात कभी मत करना। क्योंकि केवल मसीह धर्म के अलावा किसी धर्म में आपको चिकन मुर्गा या बकरा नहीं मिलेगा। क्षमा कीजिए। सुनिए, क्योंकि जो पाहुन आए हुए परमेश्वर के दासों की सेवा करता है वो यीशु मसीह की सेवा करता है, और जो यीशु मसीह की सेवा करता है वो पिता परमेश्वर यहोवा की सेवा करता है। जो दास दासी का स्वागत करता है वो यीशु मसीह का स्वागत करता है, और जो यीशु मसीह का स्वागत करता है वो पिता परमेश्वर जिसने यीशु को भेजा उसका स्वागत करता है। हालेलुया। सुनिए, पहुनाई करने वाले यीशु को नहीं अपितु यीशु को भेजने वाले पिता परमेश्वर को ग्रहण कर लेते। क्यों? उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। यीशु मसीह कहता है कि इसने मेरे दास को ग्रहण किया। इसलिए जिसने ग्रहण किया होता है, आप भगत की होती है, इज्जत मान दिया होता है, परमेश्वर उसकी इज्जत बढ़ाता है। सुनिए, और उसको वैसा अनुग्रह करता है जैसा समझकर लोग मसीह लोगों की सेवा करते हैं, वैसी ही उनको आशीष मिलती है, शांति मिलती है, अनुग्रह मिलता है। सुनिए, इसीलिए उनके अनुसार ही उनकी पहुनाई किया करो। वचन सुनिए, मत्ती की इंजील 10वां अध्याय उसकी 40 से 42वें आयत तक। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो तुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्य दक्ता को भविष्य दक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्य दक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी से धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ
कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। केवल पानी पिलाने से ही सच्चे दिल से आपने परमेश्वर की सेवा कर दी। आप याद रखिएगा, आपके घर में कोई आकर जय मसीह कहता है, उसको पहले पानी पिलाइए, बाद में देखा जाएगा कि आपके पास उसकी सेवा करने को क्या है। मार्था बनकर खाना बनाना शुरू मत कर दीजिए, पहले देखिए क्या उसको भूख है, उसको क्या चाहिए, उसको वो पूछिए। अगर आपके पास है आप उसको दे दीजिए। वचन में ये भी लिखा है, अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं और फालतू हैं, उनमें से एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि आप मसीह लोगों की पहुनाई और पहुनाई में आने वाले परमेश्वर के दासों की वे सेवा कैसे करेंगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ और शांति ਚ बने रहें। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।